औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लर्सन अबाउट मेडिसन में। व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू करूँगी नेक्सम कैप्सूल के बारे में कि नेक्सम कैप्सूल क्या है, इसकी यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और इसको हम किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, तो नेक्सम कैप्सूल जो है ना, हमारे पास 40 mg और 20 mg, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, किन कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो नेक्सम कैप्सूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहले नेक्सम कैप्सूल की पैकेजिंग की बात करते हैं। तो इसके एक पैक में जो है ना 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है वो है एसोमेप्राज़ोल। ये मैदे के मसाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जी व्यूवर्स, बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में। तो व्यूवर्स, इसको जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ये मैदे की एक बीमारी है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है जिसमें मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तेज़ाबियत की वजह से जो है ना हार्ट बर्न होता है, बदहज़मी हो जाती है, वॉमिटिंग भी होती है। तो इस कंडीशन में जो है ना नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं क्योंकि ये मैदे से बनने वाली एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अमाउंट को जो है ना कम करती है। इस तरह से मैदा एसिडिटी को जो है ना कम करके ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की कंडीशन को जो है ना ट्रीट करती है, हार्ट बर्न को ख़त्म करती हैं, बदहज़मी को ख़त्म करती हैं। जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है वो लोग जो है ना इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको जो है ना प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जाता है। नेक्सम कैप्सूल को मैदे के अल्सर में भी यूज़ किया जाता है, इसमें भी ये कैप्सूल जो है ना बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके डोजेज फॉर्म के बारे में कि इसको आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो नेक्सम 40 है, मतलब 40 mg जो है वो आपने जो है ना खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले लेनी है और दिन में एक मरतबा ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप लोग 20 mg मतलब नेक्सम 20 mg यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको दिन में जो है ना 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है और एक सुबह और एक शाम को इस्तेमाल करनी है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कि इसके इस्तेमाल करने से आप लोग को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, इसके इस्तेमाल करने से आप लोग को हेडेक हो सकता है, आप लोग की मुँह खुश्क हो सकती हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना आप लोग को हो सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन नेक्सम कैप्सूल के बारे में। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने जो भी मेडिसिन यूज़ करनी है अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आई है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लर्सन अबाउट मेडिसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप लोग तक पहुँचती रहे। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।